सीरियल वसुधा के आने वाले ट्रैक में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर रिश्ता टूटने की कगार पर दिखाई दे रहा है। चंद्रिका ने ऐसी गलती कर दी है जिसे शायद अब वह चाहकर भी सुधार नहीं पाएगी। उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल तब की जब उसने देव के सामने ही वसुधा की भरी महफिल में घोर बेइज्जती कर दी। वह सिर्फ गुस्से में नहीं थी, बल्कि उसके अंदर का अहंकार और वसुधा के प्रति नफरत साफ झलक रही थी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। चंद्रिका ने एक और चाल चली। उसने बड़ी ही चालाकी और धोखे से वसुधा से एक कागज पर साइन करवा लिए। वसुधा को लगा कि शायद यह कोई जरूरी पारिवारिक दस्तावेज है, लेकिन बाद में सच सामने आया कि वह डिवोर्स पेपर था। यह जानकर हर कोई हैरान रह गया। वसुधा के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी अपनी सास उसके साथ इतना बड़ा धोखा कर सकती है। हालांकि कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब देव के सामने वह डिवोर्स पेपर रखा गया। चंद्रिका को पूरा भरोसा था कि देव उसकी बात मानेगा और बिना कुछ सोचे समझे साइन कर देगा, लेकिन देव ने साफ शब्दों में मना कर दिया। उसने सबके सामने कह दिया कि वह वसुधा को कभी डिवोर्स नहीं देगा, चाहे हालात कैसे भी क्यों न हों। देव का यह फैसला चंद्रिका के लिए किसी झटके से कम नहीं था। अब चंद्रिका को समझ में आ गया है कि देव और वसुधा उसके सामने जो दूरी और झगड़े दिखा रहे थे, वह सब एक नाटक था। वे दोनों मिलकर परिस्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे थे। चंद्रिका को यह एहसास तो पहले भी था, लेकिन अब उसे पूरी तरह यकीन हो गया है कि उसका बेटा उसके खिलाफ खड़ा हो चुका है। आने वाले एपिसोड्स में देव का गुस्सा साफ दिखाई देगा। वह अपनी मानसा चंद्रिका से बेहद आहत है। वह इसे सिर्फ एक गलती नहीं, बल्कि विश्वासघात मान रहा है। देव अब चंद्रिका से दूरी बना लेगा। वह उससे बात करना बंद कर देगा और घर का माहौल पूरी तरह बदल जाएगा। माँ बेटे के बीच की खाई इतनी गहरी हो जाएगी कि उसे भर पाना लगभग नामुमकिन लगेगा। दूसरी तरफ वसुधा का दिल अभी भी रिश्तों को जोड़ने में विश्वास रखता है। वह नहीं चाहती कि उसकी वजह से देव और उसकी माँ के बीच दरार आए, इसलिए वह दोनों को फिर से एक करने की कोशिश करेगी। वह चंद्रिका के पास जाएगी, उनसे बात करेगी, उन्हें समझाने की कोशिश करेगी कि परिवार टूटने से किसी का भला नहीं होगा। लेकिन उसकी हर कोशिश शायद नाकाम हो जाए, क्योंकि देव का दिल इस बार सच में टूट चुका है। वह अपनी माँ को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं दिख रहा। चंद्रिका भी अपनी जिद पर अड़ी हुई है। उसके लिए उसकी प्रतिष्ठा और उसके सिद्धांत सबसे ऊपर हैं। चाहे वसुधा कितनी भी समझदार, संस्कारी और अच्छी क्यों न हो, चंद्रिका उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं है। उसका मानना है कि वसुधा उसके परिवार के लायक नहीं है, और यही सोच उसे अकेलेपन की ओर धकेल रही है। अब कहानी में एक और बड़ा मोड़ आने वाला है। सिर्फ देव और चंद्रिका का रिश्ता ही नहीं टूटेगा, बल्कि प्रभात और चंद्रिका के बीच भी दूरी बढ़ जाएगी। प्रभात अपनी पत्नी के इस व्यवहार से बेहद निराश और नाराज हैं। उन्हें लगता है कि चंद्रिका ने जल्दबाजी और अहंकार में आकर परिवार को तोड़ने का काम किया है। वह चंद्रिका से बात तक नहीं करना चाहते। उनके चेहरे पर साफ दिखता है कि उनका विश्वास भी अब डगमगा चुका है। धीरे धीरे चंद्रिका खुद को अकेला महसूस करने लगेगी। उसके पास न पति का साथ होगा, न बेटे का विश्वास, न ही घर के बाकी सदस्यों का समर्थन। यहाँ तक कि दिव्या भी उससे दूरी बना लेगी। जिस घर पर कभी उसका राज चलता था, वहीं अब उसे अपने फैसलों का बोझ उठाना पड़ेगा। दूसरी ओर देव वसुधा का साथ मजबूती से निभाएगा। वह उसे सम्मान और प्यार देगा। वह यह साबित करना चाहता है कि उसका रिश्ता किसी कागज के टुकड़े से नहीं टूट सकता। लेकिन सवाल ये है कि क्या वसुधा इस माहौल में सच में खुश रह पाएगी? क्या वह अपने दिल का दर्द भुलाकर एक नई शुरुआत कर पाएगी? और अगर देवी हुकुम इस खुशी में शामिल नहीं होंगी, तो क्या यह खुशी अधूरी नहीं रह जाएगी? आने वाले ट्रैक में भावनाओं का तूफान देखने को मिलेगा। गुस्सा, पछतावा, प्यार, अहंकार और रिश्तों की कसौटी, सब कुछ एक साथ सामने आएगा। अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या चंद्रिका अपने किए पर पछताएगी या फिर अपनी जिद पर कायम रहेगी। क्या देव कभी अपनी माँ को माफ़ कर पाएगा? क्या वसुधा परिवार को फिर से जोड़ पाएगी? आपको क्या लगता है, इस कहानी में आगे क्या होना चाहिए? क्या चंद्रिका को अपनी गलती का एहसास होगा, या फिर यह दरार हमेशा के लिए रिश्तों को तोड़ देगी? अपनी राय ज़रूर साझा कीजिए और जुड़े रहिए इस दिलचस्प कहानी के साथ।